हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है व्यापारी का पतन और उदय। द फॉल एंड राइज ऑफ अ मर्चेंट। शहर में एक बहुत प्रचलित कुशल व्यापारी रहता था। लोग उसकी बेहद प्रशंसा करते थे क्योंकि वह बहुत ही कुशल और व्यापार को चलाना बखूबी जानता था। लोग उसकी खूब चर्चा और तारीफ करते थे। फिर एक दिन उसकी प्रशंसा राजा के कानों में पहुंची। राजा ने उसकी प्रशंसा और उसकी कुशलता के बारे में सुनकर उसे राज्य का व्यापार संभालने की जिम्मेदारी दी और वह राज्य के व्यापार को संभालने लगा। उस व्यापारी की एक बेटी भी थी जो अब बड़ी हो चुकी थी। अब उसकी शादी का समय आ चुका था। व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया था। शादी में उसने राजा को, राजघराने के लोगों को और शहर के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया था। शादी के दिन उसके घर सब पधारे। उसी समय एक राजघराने का नौकर गलती से राजघराने की कुर्सी पर बैठ गया। यह देखकर वह व्यापारी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। गुस्से में आकर उसने उस नौकर को आयोजन से बाहर निकाल दिया और उसे बहुत बेइज्जत किया। इन सब से उस नौकर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वह खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। ऐसे में उसने व्यापारी से बदला लेने का सोचा। कुछ दिनों बाद वह सुबह सुबह राजा के कमरे की सफाई कर रहा था। उस समय नौकर ने देखा कि राजा की नींद कच्ची थी। राजा हल्की नींद में थे। उसने इस बात का फायदा उठाया और हल्की सी आवाज में बोला, उस व्यापारी की इतनी हिम्मत जो वो रानी को इस तरह अपमानित करे। यह सुनकर राजा तुरंत उठ गए और उन्होंने नौकर से पूछा, तुमने क्या कहा था? फिर से कहना जरा। क्या उस व्यापारी ने रानी को अपमानित किया है? राजा के सवाल पूछते ही वह नौकर उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वह राजा से बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं रात को ठीक से सोया नहीं हूँ, इसीलिए कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। आप मेरी बात पर ध्यान मत दीजिए। यह कहकर वह नौकर वहां से चला गया। लेकिन अब राजा के मन में एक शंका घर कर गई। यह सब सुनकर राजा ने उस व्यापारी को महल में आने से मना कर दिया और उसके अधिकारों को भी कम कर दिया। अगले ही दिन जब वह व्यापारी महल के अंदर आने के लिए दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोक दिया और उससे बोला, आप अंदर नहीं जा सकते, आपको अंदर आना मना है। उसी समय पास में वह नौकर खड़ा था जो यह सब देखकर जोर जोर से हंस रहा था और वह बोला, अरे अरे, तुम नहीं जानते क्या? यह कौन है? ये बहुत ही पहुंचे हुए आदमी हैं। यह चाहे तो किसी को भी कहीं से भी निकाल सकते हैं। यह कहकर वह नौकर वहां से चला गया। उस नौकर की बात को सुनकर व्यापारी समझ चुका था कि यह सब उस नौकर का किया हुआ है। व्यापारी समझ चुका था कि नौकर ने उससे बदला लिया है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसे में व्यापारी ने फिर से उस नौकर को आमंत्रित किया। व्यापारी ने नौकर की अच्छे से सेवा की और उससे माफी भी मांगी। यह सब देखकर वह नौकर खुश हो गया और पुरानी बातों को भूल गया। खुश होकर नौकर ने उस व्यापारी से कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपके पुराने पद को वापस दिलवाऊंगा। यह कहकर नौकर खुशी खुशी वहां से चला गया। अगले दिन वह नौकर फिर से राजा के कमरे की सफाई कर रहा था। तब उसने देखा कि राजा कच्ची नींद में है। फिर उसने बोला, हे भगवान, हमारे राजा कितने भूखे रहते हैं। वह गुसल खाने में भी खाना खाते रहते हैं।
उस नौकर की यह बात सुनकर राजा तुरंत खड़े हो गए और उससे बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में यह सब बोलने की। ऐसे में वह नौकर फिर से राजा के पैरों में गिर गया और उनसे बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मैं कल रात को ठीक से सोया नहीं, इसीलिए कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। यह कहकर नौकर फिर से वहाँ से चला गया। इसके बाद राजा को समझ में आया कि अगर वह नौकर राजा के बारे में उल्टी सीधी बात कर सकता है, तो उसने व्यापारी के बारे में भी झूठ ही बोला होगा। ऐसे में राजा ने व्यापारी को पद वापस दे दिया। व्यापारी वापस फिर से राज्य में आने लगा और राज्य के व्यापार का काम संभालने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपमानित हुआ व्यक्ति हमसे बदला लेकर हमारा नुकसान कर सकता है। अगर हमने अनजाने में ही किसी का अपमान कर दिया है, तो समय रहते उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।